हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। और स्टूडेंट्स, ये टॉपिक सब्जेक्ट बेसिक अकाउंटिंग का वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो चलिए हम इस टॉपिक को यानी टाइप ऑफ अकाउंट्स को एक्सप्लेन करने की स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब हम अपने आज के टॉपिक यानी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस करने की स्टार्टिंग कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को डिटेल में समझने से पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में मेन दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट एंड नंबर 2 इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट के फर्दर दो कैटेगरी यानी दो टाइप होते हैं जिनको बोलते हैं रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और रियल अकाउंट में भी दो तरीके के अकाउंट आते हैं, पहला टेंजिबल रियल और दूसरा इनटेंजिबल रियल। इसको सिंपल वर्ड में इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं तो आप बताएंगे कि अकाउंट्स दो टाइप के होते हैं, पहला पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। अब स्टूडेंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर यानी इसके अंडर दो तरीके के अकाउंट्स आते हैं, पहला रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। और जो रियल अकाउंट है उसके भी दो कैटेगरी होते हैं, जो पहला हो गया टेंजिबल रियल और दूसरा यानी लास्ट हो गया इंटेंजिबल रियल। तो अब हम इन सब अकाउंट्स को आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट। स्टूडेंट्स, पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल पर्सन और इंस्टीट्यूशन और फर्म और कंपनी। यानी पर्सनल अकाउंट उन अकाउंट को कहते हैं स्टूडेंट्स जो इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड यानी संबंधित होते हैं, या किसी फर्म से संबंधित होते हैं, या किसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन से संबंधित होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट, श्याम एंड सन्स अकाउंट, ये सब एग्जाम्पल हैं पर्सनल अकाउंट के। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए इस तरीके से ऑब्जेक्टिव बेस्ड टाइप क्वेश्चन में कि श्याम एंड सन्स ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, तो आप बताएंगे कि ये एग्जाम्पल है पर्सनल अकाउंट का। यानी इन शॉर्ट पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी इंडिविजुअल पर्सन के नाम से, किसी फर्म के नाम से, कंपनी के नाम से या इंस्टीट्यूशन के नाम से हो, तो ऐसे अकाउंट को सिंपली पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ओके। अब स्टूडेंट, सेकेंड अकाउंट आता है इम्पर्सनल अकाउंट, जिसके अंडर में दो तरीके के अकाउंट आते हैं, पहला रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। तो अब स्टूडेंट, रियल अकाउंट क्या है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद प्रॉपर्टीज और एसेट्स। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ऐसे अकाउंट जो एसेट्स यानी संपत्ति से संबंधित हो या प्रॉपर्टीज से संबंधित हो वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। और इसके अंदर दो तरीके के अकाउंट आते हैं, पहला टेंजिबल रियल और दूसरा इनटेंजिबल रियल। स्टूडेंट, टेंजिबल शब्द का ये मतलब होता है ऐसी चीजें जो हम फिजिकली एग्जिस्ट कर रही होती हैं, यानी जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, ऐसी चीज को टेंजिबल बोलते हैं। और इनटेंजिबल वो चीजें होती हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिनको देख नहीं सकते हैं। तो टेंजिबल अकाउंट वो अकाउंट हो गए जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सब एग्जाम्पल हुए टेंजिबल रियल अकाउंट के। और स्टूडेंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट का एग्जाम्पल हुआ जैसे गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, रियल अकाउंट वो अकाउंट हो गया जो किसी प्रॉपर्टी या एसेट यानी संपत्ति से संबंधित हो। और इसके अंडर दो तरीके के अकाउंट आ गए, टेंजिबल रियल और इनटेंजिबल रियल। टेंजिबल रियल वो होंगे जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सब क्या है, टेंजिबल रियल। और इनटेंजिबल रियल वो स्टूडेंट्स हो गए जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जिनके एग्जाम्पल हो गए गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट। तो इस तरीके के अकाउंट जो एसेट्स और प्रॉपर्टी से संबंधित हों और दो तरीके के हों, टेंजिबल रियल और इनटेंजिबल रियल,
ऐसे अकाउंट्स को बोलते हैं रियल अकाउंट। तो अब तक हमने दो तरीके के अकाउंट समझे, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। अब लास्ट अकाउंट की बारी आ रही है जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। स्टूडेंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद इनकम और एक्सपेंसेस और लॉसेस और गेन। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि ऐसा अकाउंट जो इनकम से संबंधित हो या एक्सपेंसेस यानी खर्चों से संबंधित हो, लॉस यानी नुकसान से संबंधित हो और गेन यानी फायदों से संबंधित हो, ऐसे अकाउंट्स को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। यानी आप सिंपली ये लिख सकते हैं इसमें कि नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होंगे जो एक्सपेंस से रिलेटेड हो, इनकम से रिलेटेड हो, लॉस या गेन से रिलेटेड हो। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट। अगर ये सारी चीजें पेड हो रही हैं, यानी वेजेस पेड अकाउंट, सैलरी पेड अकाउंट, कमीशन पेड अकाउंट, रेंट पेड अकाउंट, फ्राइट पेड अकाउंट, तो ये सारे भी आएंगे नॉमिनल में। या इस तरीके से हो कि वेजेस रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, फ्राइट रिसीव्ड अकाउंट एक्सेट्रा, तो ये सारे आ जाएंगे नॉमिनल अकाउंट में। तो स्टूडेंट, ये थे बेसिक टाइप्स ऑफ अकाउंट जो तीन तरीके के हुए, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के अंदर दो आ गए, रियल और नॉमिनल, और रियल के अंदर फर्दर दो आ गए, टेंजिबल रियल और इनटेंजिबल रियल। पर्सनल अकाउंट वो हो गए जो किसी इंडिविजुअल के नाम से, फर्म के नाम से, इंस्टीट्यूशन के नाम से या कंपनी के नाम से हुए, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मदन एंड मोहन अकाउंट, ब्रदर्स एंड सन्स अकाउंट, ये सब क्या होंगे, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट वो होंगे जो प्रॉपर्टी या एसेट से रिलेटेड होंगे, जो दो तरीके के होंगे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल रियल अकाउंट वो हो जाएंगे जैसे बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, कैश अकाउंट। और इनटेंजिबल रियल वो होंगे स्टूडेंट्स जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं आते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट। और जो लास्ट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, वो अकाउंट स्टूडेंट होता है ऐसा टाइप ऑफ अकाउंट जो इनकम से संबंधित हो, यानी रिलेटेड हो, एक्सपेंस से रिलेटेड हो, लॉस या गेन से रिलेटेड हो, जिसके एग्जांपल हो गए वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, फ्राइट अकाउंट एक्सेट्रा। हम उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये सब्जेक्ट बेसिक अकाउंटिंग का सबसे बेसिक और खास यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप अच्छे से समझिएगा। अकाउंटिंग की डीप नॉलेज के लिए इस टॉपिक को समझना बहुत ही कंपलसरी यानी अनिवार्य है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, please subscribe the channel and share it. Thank you so much. Have a nice day. Good luck for your future.